एंगर मैनेजमेंट। ओके सर, ओके। गुस्सा आता है सभी को? कौन कौन लोग हैं जिनको गुस्सा आता है? आइए हम जानते हैं कि गुस्सा हमें क्यों आता है और इसका निवारण क्या है। एंगर इज ए नॉर्मल ह्यूमन फीलिंग ऑफ डिसप्लेजर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन हेल्दी और अनहेल्दी वेज। गुस्सा क्या होता है? एक ह्यूमन फीलिंग है, हमारी एक भावना है जिसको मतलब अगर हमें कोई दुख देता है तो उसके खिलाफ जो हमारी भावना उत्पन्न होती है उसे हम एंगर कहते हैं, गुस्सा कहते हैं। और इसको हम हेल्दी वे में भी कर सकते हैं, ले सकते हैं, और अनहेल्दी वे में भी ले सकते हैं। When it gets out of control, it can lead to problems. गुस्सा करना ठीक है, लेकिन जब हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो फिर ये हमारे लिए बड़ा डेंजरस हो जाता है। इससे काफी प्रॉब्लम्स जो है वो हमें आना शुरू हो जाती है। तो व्हाट एंगर डज टू द बॉडी, बॉडी को एंगर हमें क्या देता है? नेक्स्ट में एड्रेनलिन एंड अदर केमिकल्स एंटर द ब्लड स्ट्रीम। जब हमें गुस्सा आता है तो एड्रेनलिन एक हार्मोन होता है जो हमारी ब्लड में चला जाता है। हार्ट पंप्स फास्टर, मतलब हार्ट रेट इंक्रीजेस, हमारा जो हार्ट बीटिंग रेट होता है वो काफी बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर राइजेस, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ब्लड फ्लो क्विकन्स, ब्लड का फ्लो जो है वो भी तेज हो जाता है। मसल्स टाइटन, मसल हमारे टाइट हो जाते हैं, हमें स्वेटिंग आना शुरू हो जाती है। कंफ्यूजन और इरेशनल थिंकिंग, ऐसे समय हम ना तो कोई डिसीजन ले सकते हैं और ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता, मतलब बेमतलबी बातें हम करते हैं उस समय, गुस्से के समय। नेक्स्ट मैम, हेल्थ डिसऑर्डर्स और इश्यूज ड्यू टू एंगर। जब हमें गुस्सा आता है और हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते तो उससे क्या हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं, आइए देखते हैं। वेट मैनेजमेंट इशू, अगर हम रेगुलर गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बातों पे भी गुस्सा करते हैं, तो वेट या तो हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है या घटना शुरू हो जाता है। हार्ट अटैक, बहुत बार लोगों को सुना कि वो गुस्से में था और हार्ट अटैक आ गया। स्किन रिलेटेड इश्यूज, स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है। स्लीपलेसनेस, नींद ना आना, ये भी गुस्से का कारण हो सकता है अगर हम कंटिन्यूसली गुस्सा करते रहें छोटी छोटी बातों पे भी। कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। फटीग, थकावट रहती है दिन दिन रात। नेगेटिविटी, हम पॉजिटिव चीजों में भी नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, स्ट्रेस रहता है, कई लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने वाले। माइल्ड हेडेक एंड माइग्रेन, छोटी छोटी सिरदर्द होती रहती है, लंबे समय के लिए वो माइग्रेन का रूप भी ले सकती है। टाइटनिंग ऑफ चेस्ट, चेस्ट हमारी टाइट हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर और इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। ये कुछ जो साइड इफेक्ट्स हैं एंगर के, ये मैंने वो बताए हैं। नेक्स्ट मैम, ए सेंट वाज आस्क्ड व्हाट इज एंगर। संतों के हिसाब से एंगर की, गुस्से की डेफिनेशन क्या है? तो एक संत को पूछा गया कि गुस्सा क्या होता है। ही गेव ए ब्यूटीफुल आंसर, इट इज ए पनिशमेंट that we give ourselves for someone
else's mistake। ये उन्होंने एक बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि ये वो पनिशमेंट हम अपने आप को देते हैं जो किसी की गलती पे हो। गलती कोई करता है और पनिशमेंट, सजा हम किसको देते हैं? अपने आप को देते हैं। गुस्से के कारण बहुत बड़ी बड़ी जो कहानियां हैं वो लिखी गई हैं, हमारे सामने हैं। महाभारत का अगर दुनिया में सबसे बड़ा अगर युद्ध हुआ तो उसका कारण क्या था? गुस्सा। अगर द्रौपदी जी छोटा सा गुस्सा ना करती कर्ण के ऊपर तो शायद ये महाभारत नहीं होता। ऐसे ही बहुत सी घटनाएं हैं जो गुस्से की वजह से हुई। इसके बारे में कबीरदास जी ने बड़ी सुंदर लाइन फरमाई हुई है। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान, तीन लोक की संपदा, रही शील में आन। शीलवंत, जो गुस्सा ना करने वाला, ठंडे स्वभाव में रहने वाला, वो सबसे बड़ा होता है। सब रत्न की खान, जितने भी दुनिया में रत्न पाए गए हैं वो रत्नों की खान उस आदमी को मिल सकती है। तीन लोक की संपदा, रही शील में आन। उस ठंडे स्वभाव वाले पुरुष में तीनों लोग जैसे बताया गया हमारे धार्मिक ग्रंथों में, तो वो आदमी तीनों लोगों की संपदा जो है वो हासिल कर सकता है। नेक्स्ट मैम, वेज टू मैनेज एंगर। गुस्सा आता है, कई बार आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाता है, तो हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो इसके लिए दो किस्म का है। शॉर्ट टर्म वाले, जो फॉर ए मोमेंट हमें गुस्सा आता है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं? तो देखें पहले, टेक ए ब्रेक। जब हमें किसी भी छोटी सी बात पे गुस्सा आता है तो थोड़ी रेस्ट ले लें, साइड पे होके थोड़ी रेस्ट करें, सोचें। वॉक अवे, गुस्से वाली जगह जहाँ पे हम कहीं बात कर रहे हो किसी से, जब तो उससे आगे पीछे चले जाएं। डीप ब्रीथ्स, लंबी लंबी सांसें लें साइड पे होके। कोई एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, चलना शुरू कर दें। काउंट अप टू 10, 10 तक गिनती करना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे भी हमें वो शॉर्ट टर्म का जो गुस्सा है उससे निजात पा सकते हैं। कोई चीज ड्रा करना शुरू करते हैं या लिखना शुरू करते हैं। गेट टू योर हैप्पी पर्सन और प्लेस। घर में कोई ऐसी जगह रखें जो आपको बड़ी प्यारी लगती हो, अपने कमरे में चले जाएं या किसी ऐसे पर्सन से मिलें जो आपको हैप्पी रखता हो। कोई म्यूजिक आप सुन सकते हो उस समय। तो ये है फॉर द मोमेंट। नेक्स्ट मैम, वेज टू मैनेज एंगर फॉर एवर। लंबे समय के लिए अगर हमने खुश रहना है, गुस्से से बचना है, तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं। प्रैक्टिस मेडिटेशन आफ्टर गेटिंग अप एंड बिफोर स्लीपिंग। सुबह उठते ही मेडिटेशन करें और रात को सोने से पहले भी करें। मेडिटेशन क्या है? लंबी लंबी सांसें लेनी है। इसके बारे में पूरा टॉपिक भी हमने किया था। आंखें बंद करके स्टिल होके 5 मिनट से शुरू करेंगे। आप लंबे समय तक भी जा सकते हैं, घंटा 2 घंटे तक भी जा सकते हैं, लेकिन शुरुआत हमेशा जो है वो डिफिकल्ट होती है। तो 5 मिनट से, मैं कहूँगा कि 5 मिनट से शुरू करें। आंखें बंद करके स्टिल होके एक जगह बैठ के, कोई शोर शराबा ना हो, तो लंबी लंबी सांसें लें, अपनी सांसों को महसूस करें। दूसरा है इंगेज इन सेल्फ टॉक एंड एनालिसिस। अपने आप से बात करें और एनालाइज करें कि मुझे गुस्सा करने की जरूरत क्या थी। ऑलवेज थिंक बिफोर यू स्पीक। बात करने से पहले जरूर सोचें।
थिंक ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस बिफोर रिएक्टिंग। किसी बात पे रिएक्ट करने से पहले उसका सॉल्यूशन जो है वो ढूंढने की कोशिश करें। ट्राई इंक्लूडिंग ह्यूमर टू योर टॉक्स। अपनी बातों में स्माइल लाएं, खुशी लाएं। लर्न अवॉइडिंग। उन लोगों को, उन चीजों को अवॉइड करें जो आपको गुस्सा चढ़ाते हैं। प्रैक्टिस फॉरगिविंग। माफ करना सीखें। गलतियां दुनिया में, परिवार में, समाज में, जहां भी हम जाएंगे लोग करेंगे, हम भी करेंगे, सभी करेंगे, लेकिन हमने क्या करना है? नजरअंदाज करना है। बी ग्रेटफुल। थैंक्स करें, ग्रेटफुल रहें हर एक के। नेक्स्ट मैम। इससे भी हम निजात पा सकते हैं परमानेंटली गुस्से से। तो हर्बल लाइफ हमें क्या देता है? एक अच्छा खाना देता है, और उसके साथ वेट लॉस, वेट गेन के रिजल्ट तो आते ही हैं। उसके साथ हमें जीना कैसा है, हमारे बिहेवियर में चेंज आती है, वो भी हर्बल लाइफ में जहाँ पे मिलता है। ये मेरा रिजल्ट है। मैंने 18 kg बॉडी फैट रिड्यूस किया 2.5 महीने में, और हेल्दी एंड एक्टिव लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ अपने कोच की गाइडेंस के अंडर। नेक्स्ट। नेक्स्ट मैम। लेट अस मेक बेस्ट यूज ऑफ व्हाट वी हैव गॉट। हमें हर्बल लाइफ हमारी लाइफ में आया, हमने उसका बेस्ट यूज करना है। ये दुनिया का बेस्ट खाना है। खाने से वेट लॉस, वेट गेन तो होता ही है, उसके साथ बिहेवियर में जो चेंज आती है वो कैसे आती है, इसके बारे में जैसे कहा गया है, जैसा अन्न वैसा मन। जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है। अगर बाहर की चीजें खाएंगे, जंक फूड, फास्ट फूड वगैरह वगैरह, जो पता नहीं कैसे बना हुआ है, तो फिर हमारा मन भी वैसा ही चंचल ही होगा, हमें बार बार गुस्सा आएगा ही आएगा। जैसा पानी वैसी वाणी। जैसा हम पानी पीते हैं वैसी ही हमारी वाणी होती है। तो हर्बल लाइफ हमें और क्या दे रहा है? वी हैव वर्ल्ड्स बेस्ट फूड एंड अमेजिंग कम्युनिटी। सिर्फ खाना ही नहीं है बेस्ट, अमेजिंग अमेजिंग कम्युनिटी भी है, जहां आके हम बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं। हमारे बिहेवियर में चेंज आ रही है, और बड़ी चीजें जो अनलर्न भी कर रहे हैं, लर्न भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ अनलर्न भी कर रहे हैं। तो मुझे आए हुए 2 साल होने वाले हैं हर्बल लाइफ में। और नेक्स्ट मैम। हेल्दी और एक्टिव लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। इसके लास्ट में एक कोटेशन है, योर बॉडी बिकम्स व्हाट यू कंज्यूम, योर माइंड बिकम्स व्हाट यू कंज्यूम, बी केयरफुल विद हाउ यू फीड बोथ। हमारी बॉडी वो बनती है जो हम खाते हैं, हमारा माइंड वो बनता है जो हम कंज्यूम करते हैं। तो हमें केयरफुल रहना है, ध्यान पूर्वक रहना है कि हम दोनों चीजों को, बॉडी को क्या दे रहे हैं और माइंड को क्या दे रहे हैं। तो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू करता हूं सबसे पहले मैं अपने स्पॉन्सर कोच, जिन्होंने मुझे इस फैमिली से मिलाया।